हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। ऑलरेडी मैंने पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं जो कि यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो आर्टिकल 75 और साथ के साथ किस भाग में है? भाग 5 में प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख मिलता है। अब बात की जाए जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है ना। प्रधान ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो उल्लेख है वो किसमें? हमारा आर्टिकल 75 का सब सेक्शन फर्स्ट में, उसमें इसका उल्लेख मिलेगा। ठीक है ना। और किसके द्वारा होती है? यू नो वेरी वेल, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है ना। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, आपको ये पता होना चाहिए। साथ के साथ प्रधानमंत्री ठीक है, प्रधानमंत्री पद हेतु आपको क्या होना चाहिए? अभी देखो, लोकसभा का या राज्यसभा का क्या होना चाहिए? आपको मेंबर होना चाहिए। यदि आप लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं है तो आपको 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। लोकसभा लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर आप नहीं है तो आपको क्या है, 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। इफ 6 मंथ के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, ये हो गई। अच्छा, अब बात करेंगे हम कि राज्यसभा में कौन कौन सदस्य थे जो कि आगे जाके क्या बने थे, पीएम बने, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। ठीक है ना। तो राज्यसभा में सदस्य, राज्यसभा से पीएम बनने वाले, पीएम बनने वाले, देखिए राज्यसभा से पीएम बनने वाले इट मीन कि जो राज्यसभा के सदस्य थे और पीएम बने कौन कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी थी, जो कि कब बनी थी भाई? 1966 में। ठीक है। दूसरे थे हमारे एच डी देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा, जो कि राज्यसभा के सदस्य थे और कब बने थे? 1996 में। ठीक है ना। और लास्ट हमारे जो 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने। ठीक है। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2004 से 2009 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद 2009 से आगे इनका कार्यकाल रहा 5 वर्ष के लिए। ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो राज्यसभा से पीएम बनने वाले कितने प्रधानमंत्री हुए? 3 प्रधानमंत्री हुए। अब बात की जाए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि प्रधानमंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना।
टेन्योर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? 75 के सब सेक्शन 2 में है। ठीक है ना। और ये कब तक रह सकता है अपने पद पर? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत। ठीक है। अच्छा, सामान्य कार्यकाल क्या होता है इसका? तो सामान्य कार्यकाल होता है, वो होता है 5 वर्ष। यू नो वेरी वेल। प्रधानमंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? 5 वर्ष तक रह सकता है। अच्छा, ये कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा प्रधानमंत्री अपने पद पर रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, एक एक सामान्य भाषा में और कह सकते हैं कि लोकसभा में जब तक बहुमत मिलता रहेगा प्रधानमंत्री को, तब तक क्या रहेगा भाई? प्रधानमंत्री बना रहेगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, बात करेंगे हम ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर मृत्यु हुई। ऐसे पीएम जिनकी पद पर मृत्यु हुई। तो सबसे पहले हमारे पीटी नेहरू, और साथ के साथ ये क्या थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। पीटी नेहरू इट मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू। पीटी नेहरू। ठीक है। दूसरे कौन थे हमारे? इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी। ठीक है, जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 में। यू नो वेरी वेल। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है ना। और एक प्रधानमंत्री हमारे कौन से हैं? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में हुई थी। ठीक है ना। 11 जनवरी 1966 को। ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे पीएम जिनकी की जो मृत्यु है वो पद पर रहते हुए, वो कितने प्रधानमंत्री थे? हमारे 3 प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए। अब बात करेंगे हम ऐसे पीएम जो संसद में अपने कार्यकाल के दौरान नहीं गए, यानी कि 5 साल, जो 5 साल होते हैं प्रधानमंत्री के। ठीक है ना। अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे पीएम जो संसद में कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। ठीक है, तो कौन है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चौधरी चरण सिंह। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। साथ के साथ सबसे कम उम्र के पीएम, यानी कि सबसे कम उम्र के पीएम कौन थे? सबसे कम उम्र के पीएम, तो वो कौन थे? राजीव गांधी। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे अधिक उम्र के पीएम, ये तो कम उम्र के पीएम हो गए। ठीक है ना। सबसे अधिक उम्र के पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। अच्छा, इनके बारे में एक फैक्ट और है कि मोरारजी देसाई क्या थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये भी पता होना चाहिए आपके लिए। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये फैक्ट है प्रधानमंत्री से रिलेटेड। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जो कि हमारी आर्टिकल 75 के सब सेक्शन फर्स्ट के द्वारा होती है। उसके बाद क्या है? हमारी टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ ये जो है, जैसे प्रधानमंत्री क्या है,
जो कि राज्यसभा से क्या हुए, प्रधानमंत्री हुए। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ प्रधानमंत्री के बारे में फैक्ट और है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही उन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि लोकसभा में बहुमत दिखाना होता है, तो उन्हें पता था कि लोकसभा में बहुमत नहीं हो पाएगा, इससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए हमारे, दो प्रधानमंत्री हुए, ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव से पहले ठीक है ना, त्याग पत्र देने वाले पीएम, एक तो है चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना, चौधरी चरण सिंह। और दूसरी है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना। अच्छा, आगे कंटिन्यू करते हैं, पहले इसे मिटाते हैं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में एक फैक्ट और है कि सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले जो कौन से प्रधानमंत्री हैं, तो वो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये कितने दिनों तक रहे थे, 13 दिनों तक, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे कम दिनों तक अपने पद पर रहने वाले पीएम, ठीक है, ये कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, ठीक है ना। ये आपको पता रही, इनका जो टाइम पीरियड कम से कम कितने दिन रहा था, 13 दिन रहा था। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब बात करेंगे भाई, अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही त्यागपत्र देने वाले पीएम तो हो हमारे दो हुए। अविश्वास प्रस्ताव के कारण कि अविश्वास प्रस्ताव आया लोकसभा में, उसके बाद क्या हुआ, वे मेजोरिटी नहीं दिखा पाए एंड उसके बाद उन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे भी दो प्रधानमंत्री हुए। अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन से हुए, दो प्रधानमंत्री हुए। ये एक है एच डी देवगौड़ा, और दूसरे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, ये दो प्रधानमंत्री ऐसे हुए। अब बात की जाएगी कि प्रथम कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। प्रथम कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु होगी तो उसकी जगह कार्य करने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रथम कार्यवाहक जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे। वो थे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। प्रथम जो थे, प्रथम गुलजारी लाल नंदा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, प्रथम कार्यवाहक पीएम। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।